Hi, and a very warm welcome to all the first year students. Welcome to this new platform of study, and I welcome all the curious learners in you. So, today we are going to start with the topic of types of inflorescence. So, inflorescence क्या है? इन्फ्लोरेसेंस के कितने टाइप्स हैं और इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? So we are going to cover all of this under this topic. So let us first understand that what is an inflorescence. So basically, when the vegetative organs are fully developed, so we say that the plant becomes mature, right? So what do we mean by vegetative organs? Vegetative organs क्या होते हैं? वो सारे organs जैसे कि leaf, stem, right, all those organs that are green, all those organ जो photosynthesis में help करते हैं, right, all the leaves, all the branches, these are called vegetative organs. So जब ये vegetative organs fully develop हो जाते हैं तो plant becomes mature, right. तो plant जब पूरी तरह मैच्योर हो जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद, तो नेक्स्ट फेज़ जो आता है प्लांट की लाइफ साइकिल में वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज़, राइट. सो व्हेन आई से रिप्रोडक्टिव फेज़, दैट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर, राइट. सो व्हाट डू वी नो अबाउट फ्लावर? फ्लावर इज़ द स्ट्रक्चर दैट बेयर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेयर करता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है, राइट. एंड दिस फ्लावर, इट कुड बी अ सॉलिटरी फ्लावर एंड इट कुड बी बॉर्न इन क्लस्टर्स, राइट. सो ये जो फ्लावर्स होते हैं या तो सॉलिटरी हो सकते हैं, मतलब कि सिंगल फ्लावर प्रेजेंट, तो उसको सॉलिटरी बोलते हैं. मतलब एक ही फ्लावर प्रेजेंट है टॉप पे, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिटरी फ्लावर, मतलब अकेला फ्लावर. एंड जब वो क्लस्टर्स में होते हैं, मतलब कि बहुत सारे एक साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो इस तरीके से दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है. सो व्हेन दीज आर बॉर्न इन क्लस्टर्स, सो दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस. अब ये जो क्लस्टर बनता है ये कुछ स्पेशल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इस स्पेशल ब्रांच को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, राइट. सो व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज़ दैट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ओवर विच flowers are born in clusters or in group, then we call it a inflorescence, right. So today we are going to learn about this inflorescence, right. So in very simple terms, what is an inflorescence? Inflorescence क्या होता है? It is a collection of flowers arranged in a distinct manner on specialized branches. So फ्लावर्स किस तरीके से इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पे अरेंज होते हैं, तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. तो हर प्लांट का अपना खुद का फ्लावर अरेंजमेंट होता है, अपना खुद का स्पेशल ब्रांच होता है जिस पे फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके बेसिस पे जो है इन्फ्लोरेसेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन अ डिस्टिंक्ट मैनर ऑन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, राइट. So let us understand two terms that we need to know. दो टर्म्स है जो हमको समझना ज़रूरी है. एक तो है पेडंकल और रैचेस. सो व्हाट इज़ अ पेडंकल और अ रैचेस? इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. सो जो सबसे मेन एक्सिस होता है, जिसमें से मतलब कि मेन डंडी जिसमें से इन्फ्लोरेसेंस बनता है, वेजिटेटिव पार्ट का जो मेन एक्सिस है, दैट इज़ जिसमें से इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं पेडंकल और रैचेस. सो ये जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन जो एक्सिस है, दिस इज़ कॉल्ड रैचेस और पेडंकल, राइट. एंड
द अदर टर्म दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज पेडिसेल्स. दूसरा टर्म जो है वो है पेडिसेल्स. सो पेडिसेल्स क्या है? दीज आर स्टॉक्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्लावर्स. अब जो मेन एक्सिस है उसको तो हम पेडंकल बोलते हैं, बट इस मेन एक्सिस पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट है तो वो फ्लावर्स जिस स्टॉक से, जिस डंडी के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम स्टॉक बोलते हैं और इसी को पेडिसेल्स भी बोलते हैं, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट मिक्स अप दिस टू थिंग्स. पेडंकल इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एंड पेडिसेल जो होता है वो फ्लावर का अपना खुद का स्टॉक होता है, राइट. सो दिस इज़ पेडिसेल. सो किसी भी फ्लावर का जब ये स्टॉक उसके साथ प्रेजेंट है तो उसको हम पेडिसेल बोलेंगे. सो ये दो टर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे दोज आर गोइंग टू यूज़ दिस टू टर्म्स अगेन एंड अगेन. सो make it clear that you know what is a peduncle and you know what is a pedicel, right. So the main axis of the inflorescence is called peduncle and the stalk of the flower की जो डंडी है उसको हम pedicels बोलते हैं, right. So now depending upon the mode of branching, मतलब कि ब्रांचिंग किस टाइप का हो रहा है उसके बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस मेनली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पेशल काइंड्स. सो ब्रांचिंग किस टाइप का है, मतलब कि ब्रांचिंग कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे ये 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस मेन होते हैं जो है रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल काइंड्स, राइट. तो हम देखते हैं कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है. दिस इज़ एन इनडेफिनाइट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि इसकी जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कहीं पे रुकती नहीं है. सो इसको हम इस फिगर के साथ समझ सकते हैं, राइट. सो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये मेन एक्सिस है, राइट. ये पेडंकल है, ये जो है ये अपने फ्लावर्स है. होल थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आप इस टाइप के फिगर्स देखोगे जहाँ पे फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेड जो है वो फ्लावर है, ग्रीन जो है वो पेडिसेल है, ये वाला जो फ्लावर के साथ जॉइंट है, और जो बीच का पार्ट है दैट इज़ पेडंकल मेन एक्सिस. सो ये कॉमन रहेगा पूरे वीडियो लेक्चर में इस टाइप के फिगर्स, राइट. सो दिस इज़ an indefinite type of racemose, मतलब indefinite type of inflorescence. Why indefinite? because ये जो main axis है ये straight grow होता जाता है ऊपर, इस पे कोई रोक नहीं लगती, इसलिए इसको indefinite type of inflorescence बोलते हैं. where the main axis never terminates in flower, तो जो main axis है उस पे कभी भी flower नहीं बनेगा, flower हमेशा side पे बनेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ अ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. सो हियर द यंगेस्ट फ्लावर इज़ एट द एपेक्स. तो जो सबसे यंग फ्लावर होता है वो एपेक्स पे होता है, मतलब टॉप पे होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिमोस में नीचे के जो फ्लावर्स है वो पुराने हैं और ऊपर के जो फ्लावर्स है वो यंग है, राइट. एंड दिस इज़ एन एक्रोपिटल सक्सेशन. तो ऐसा जो डेवलपमेंट है उसको एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं, मतलब कि फ्लावर्स जो है वो साइड पे ग्रो होते हैं, राइट, नॉट इन द सेंटर. तो इसको एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं. इसी तरह रेसिमोस में सेंट्रीपिटल सक्सेशन भी देखा जाता है, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दिस. सेंट्रीपिटल सक्सेशन मतलब कि ग्रोथ बीच में जब होती है तो उसको सेंट्रीपिटल सक्सेशन बोलते हैं, बट ये साइडवर्ड्स ग्रोथ है फ्लावर्स का तो हम इसको एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है दैट इज़ दैट द यंगेस्ट फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स. सबसे यंग, सबसे नया जो फ्लावर होगा वो ऊपर होगा, पुराने फ्लावर्स नीचे होंगे. तो जैसे कि कोई नया बर्ड आया तो वो यहाँ पे आएगा, नीचे सब पुराने फ्लावर्स होंगे, और फिर नया बर्ड आया तो यहाँ पे आएगा. सो यंगेस्ट ऊपर, ओल्डेस्ट नीचे, राइट.
So this is about a racemose inflorescence. Now let us look into what is a cymose inflorescence. So cymose is a definite type of inflorescence, मतलब कि यहाँ पे जो मेन एक्सिस है उस पे रोक लग जाती है. And the youngest flower is present at the base. So this we can understand with this diagram, right? So यहाँ पे रेसिमोस का पूरा उल्टा होता है. यंग जो फ्लावर है, सबसे यंग फ्लावर, वो आएंगे नीचे. रेसिमोस में क्या था, यंग फ्लावर ऊपर थे. साइमोस में यंग फ्लावर्स आर एट द बेस, राइट, नीचे है. और दूसरी चीज़ ये कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर भी फ्लावर बन जाता है. तो इसका मतलब कि अब ये जो मेन एक्सिस है और आगे ग्रो नहीं होगा, और इसलिए इसको डेफिनाइट टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, डेफिनाइट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, राइट. सो अगेन मेक इट अ पॉइंट दैट यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस. रेसिमोस is an indefinite type of inflorescence where the youngest flower is present on the top and the oldest at the base. Cymose is opposite to racemose. रेसिमोस का बिल्कुल ऑपोजिट है साइमोस, जहाँ पे यंग फ्लावर जो है बेस पे प्रेजेंट होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं, और जो एल्डेस्ट फ्लावर है, जो ऑलरेडी ओल्ड फ्लावर है, वो टॉप पे प्रेजेंट होता है, राइट. एंड जो मेन एक्सिस है उस पे भी फ्लावर बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो मेन एक्सिस का आगे ग्रोथ नहीं होगा. जबकि रेसिमोस में मेन एक्सिस पे कोई फ्लावर नहीं बनता, तो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, तो वो ग्रो करता रहता है, राइट. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस. एंड देर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑल्सो, बट उसका मैं एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ पे नहीं रख रही, क्योंकि वो हम बाद में आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटली, ठीक है. तो फॉर टुडे, इन टुडेज़ लेक्चर, we are going to understand only about racemose inflorescence in more detail, and in the next lecture we will cover cymose and the special kinds of inflorescence, right. So now, as I told, racemose inflorescence are basically of these many types. These are raceme and panicle, spike, compound spike, spadix, compound spadix, catkin, corymb and spikelet, umbel and capitate, and capitulum, right. अब इन ये जो इतने टाइप्स के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसको हम और भी अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो रेसीम और पैनिकल जो है, इसका रैचेस इलोंगेटेड है. अब जैसे मैंने आप लोग को कहा था कि रैचेस यानी पेडंकल जो टर्म है उसको हमेशा याद रखना, वो जो है आपका मेन एक्सिस है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेसीम और पैनिकल में दे हैव रैचेस इलोंगेटेड. सो एज दे हैव रैचेस इलोंगेटेड, राइट, एंड देयर फ्लावर्स आर स्टॉक्ड, सो दे हैव टू थिंग्स that distinguish them from other inflorescence. It is that the main axis is elongated, मतलब main axis लंबा है, and flowers are stalked, मतलब flowers में stalk present है, flower में pedicel present है, right. Then the next bifurcation is of spike to catkin. These are racemose type of inflorescence which have rachis elongated. Rachis तो elongated है, लंबा है, but flowers sessile है. See the difference. Flowers sessile है, मतलब जिन्हें नहीं पता sessile क्या होता है, flowers जिनके पास अपना खुद का स्टॉक नहीं है उसको sessile flowers बोलते हैं, ठीक है. तो रेसीम और पैनिकल के पास जो फ्लावर्स थे उनके पास अपना खुद का स्टॉक था, अपना खुद का पेडिसेल था, पर इतने इन्फ्लोरेसेंस में दे डू नॉट हैव, द फ्लावर्स डू नॉट हैव अ स्टॉक, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड सेसाइल. You don't need to worry right now if you are not understanding what is a sessile flower, क्योंकि I'll be explaining
सेसाइल फ्लावर्स क्या है, अभी आगे टाइप्स ऑफ ये सारे इन्फ्लोरेसेंस अभी हम स्टडी करने वाले हैं, तो आप लोग समझ जाओगे कि सेसाइल फ्लावर्स क्या है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट टू कोरिम्ब एंड स्पाइकलेट, दीज हैव रैचेस शॉर्टन, मतलब जो पेडंकल है, जो मेन एक्सिस है वो छोटा है, नॉट इलोंगेटेड लाइक द रेस्ट। एंड अम्बेल एंड कैपिटेट जो है, दीज हैव रैचेस सप्रेस्ड, मतलब कि रैचेस के ग्रोथ पे रोक रखने की कोशिश होती है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे बाद में। एंड देन कैपिट्यूलम इज रैचेस फ्लैटेंड इनटू अ रिसेप्टिकल। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पेडंकल है, जो मेन एक्सिस है, वो एक रिसेप्टिकल का शेप ले लेता है। अब रिसेप्टिकल क्या है वो हम बाद में जब कैपिट्यूलम समझते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। अभी अपने स्टार्ट करते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के जितने भी टाइप्स है उस पे से, राइट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज रेसीम, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिमोस इज रेसीम। हियर द फ्लावर्स आर स्टॉक्ड, मतलब कि फ्लावर्स के पास अपना खुद का स्टॉक है। दीज आर बॉर्न एक्रोपिटली ऑन इलोंगेटेड एक्सिस। एक्रोपिटली का मतलब मैंने समझाया, इट इज़ एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब जहाँ पे ग्रोथ सिर्फ साइड पे हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम किन प्लांट्स का ले सकते हैं, रेडिश गुलमोहर प्लांट, अगर आप लोग ने देखा हो, गुलमोहर के फ्लावर्स देखे हो, और केसिया के फ्लावर्स देखे हो। केसिया फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन है गुजरात में भी, लाइक येलो कलर के फ्लावर ट्रीज जो है, दीज आर केसिया फ्लावर्स, राइट। अगर किसी ने अगर ये प्लांट देखा हो, इट इज़ कॉल्ड गरमालो इन गुजराती, सो that is actually Cassia fistula, it is also a Cassia plant, right? So let us understand that what is a raceme. So as I told, the flowers are stalked, तो फ्लावर्स जो है उनके पास अपना खुद का स्टॉक है, ये फ्लावर्स है, राइट, इनके पास अपना खुद का स्टॉक है, राइट। एंड एक्रोपिटल सक्सेशन है, मतलब साइड पे ग्रो होता है, ठीक है, और मेन एक्सिस जो है वो ये है, मेन एक्सिस जो है वो इलोंगेटेड है, लंबी है, और यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं बनता। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रेसिमोस विच इज़ कॉल्ड एज रेसीम, राइट। तो जैसे पहले हमने देखा था, रेसिमोस में क्या होता है कि ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, न्यूएस्ट एट द टॉप। तो ये जो फर्स्ट है ये पहले बना होगा, उसके बाद ये सेकंड बना, उसके बाद ये थर्ड बना, देन दिस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो एट्थ जो है वो सबसे नया फ्लावर है, ठीक है। तो रेसिमोस की कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि कोई भी टाइप का रेसिमोस हो, पुराना फ्लावर नीचे ही होगा, ठीक है। सो दिस इज रेसीम, सो दिस इज़ द यंगेस्ट फ्लावर, right? So here we can consider the example of this plant. This is a mustard plant. Mustard अगर किसी को पता ना हो तो this is a rye plant, जो राई अपने खाने में यूज़ करते हैं, that is वही राई प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है ये। So अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये आपका पेडंकल है, ये जो है ये पेडिसेल है, राइट, और ये फ्लावर है। और अगर आप देखो तो ये पुराने फ्लावर्स हैं, ये पुराना फ्लावर है, और सबसे टॉप पे बर्ड्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये यंगेस्ट फ्लावर्स है, करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेसीम इन्फ्लोरेसेंस। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस। पैनिकल इज़ अ काइंड ऑफ कंपाउंड रेसीम। अब रेसीम आपके दिमाग में है, मेन एक्सिस होता है इलोंगेटेड, और स्टॉक्ड फ्लावर्स हैं, ठीक है। पर पैनिकल क्या है, रेसीम ही है, बट कंपाउंड टाइप का रेसीम है, इट इज़ अ कंपाउंड रेसीम। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेन एक्सिस है, जो मेन पेडंकल है, उसमें ब्रांचेस आने लगेंगे। सो उन ब्रांचेस को हम सेकेंडरी रैचेस बोलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस।
विद एन एग्जाम्पल. सो ये जो है ये आपका पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस है, ये आपका मेन एक्सिस, राइट. दिस इज द मेन एक्सिस एंड now the main axis has started branching. This is first branch, this is second branch, this is third, and this is fourth, right. So there are branching in the main axis, and now this branches that are formed from the main axis, this is called secondary rachis. इसको हम secondary rachis बोलेंगे. जो main axis में से बना ये secondary rachis, right. ये वाला भी secondary rachis, correct. So this is about secondary rachis, and in secondary rachis पे से flowers बनते हैं. So flowers arise from secondary rachis. तो secondary rachis पे flowers बनते हैं, right. तो ऐसे inflorescence का example है mangifera जो आपका mango tree होता है, peltophorum जो गुलमोहर plant वगैरह होता है. ये सब जो है ये panicle inflorescence में आता है, right. So this is your pedicel, as I told, the stalk of the flower. This is the secondary rachis, secondary peduncle, right. So we can understand this with this very clear photo of mango flower. mango tree का ये flower है. तो ये जो है ये आपका main peduncle, right, main rachis, main axis. इसमें से ये निकला secondary axis या secondary rachis, और सेकेंडरी रैचेस पे ये जो आपके ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, दीज आर फ्लावर्स हैविंग स्टॉक. तो स्टॉक ये जो है ये पेडिसेल है, राइट. सो दिस इज़ अ मैंगो फ्लावर एंड द सेम थिंग यू कैन अंडरस्टैंड इन गुलमोहर फ्लावर. दिस इज़ द मेन एक्सिस, ये आपका मेन एक्सिस है. मेन एक्सिस में ये आए सेकेंडरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस में इस तरीके से फ्लावर्स प्रेजेंट है, right. So this is a panicle inflorescence. It is a kind of raceme only, but it is a compound raceme. ये जो है ये compound raceme है. Done. So these two were examples of rachis elongated and flower stalk. तो ये दोनों जो हमने देखे raceme और panicle, दोनों में flowers जो है वो stalked है, ठीक है. अब अपने next type में मूव ऑन करते हैं, विच इज़ अबाउट स्पाइक. सो दिस इज़ बेसिकली अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस. दिस इज़ अ सेसाइल फ्लावर. सो जैसे मैंने कहा था कि आपको सेसाइल फ्लावर का टर्म आएगा. सो दिस इज़ अ सेसाइल फ्लावर. सेसाइल फ्लावर मतलब जिसके पास अपना खुद का कोई स्टॉक नहीं है और डायरेक्टली मेन एक्सिस में अटैच हो जाता है. सो दिस इज़ अ सेसाइल फ्लावर, राइट. सो रेसीम और पेनिकल में सेसाइल नहीं थे फ्लावर्स के पास अपना खुद का स्टॉक था, पेडिसेल था. यहाँ पे फ्लावर्स के पास अपना खुद का पेडिसेल नहीं है, राइट. सो देयरफॉर दिस फ्लावर इज़ अ सेसाइल फ्लावर. सो हियर ऑल्सो द मेन एक्सिस इज़ इलोंगेटेड. मेन एक्सिस तो इलोंगेटेड है, राइट, एंड इट बेयर्स सेसाइल फ्लावर. इसके पूरे एक्रोपिटल सक्सेशन में सेसाइल फ्लावर्स है. And when I say sessile flower, it means that the flower has no stalk or pedicel. Flowers which do not have any stalk or pedicel are called sessile flowers. So ऐसे inflorescence का example है Piper longum, right. जो मरी फैमिली होती है, मरी अपने जो स्पाइसेस में यूज़ करते हैं उस फैमिली का प्लांट है. Acaranthus and Adatoda. Adatoda is अडूसी, गुजराती में अडूसी जिसको बोलते हैं वो एडाटोडा है, राइट. सो इफ़ यू सी दिस इज़ अ फ्लावर ऑफ अडाटोडा, राइट. अडूसी फ्लावर है ये. अडूसी एक मेडिसिनल प्लांट है. सो अगर आप देखें तो ये जो है ये मेन एक्सिस है, इसमें से ये फ्लावर्स निकलते हैं वाइट. ये फ्लावर्स के पास अपना कोई स्टॉक नहीं है, ये सेसाइल फ्लावर्स है, राइट. सो दिस इज़ अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, right. Now let us move towards the understanding of compound spike. So here the main axis is branched. अब compound spike में क्या होता है, main axis में branching होगी, secondary branches जो होंगे उस पे sessile flowers present होंगे, right. So when we say something to be compound, जब हम किसी चीज़ को compound बोलते हैं तो मतलब वो simpler form का complex structure होता है, right. So
स्पाइक जो था वो सिंपल था, मेन एक्सिस पे फ्लावर्स थे। अभी यहाँ पे कंपाउंड स्पाइक में मेन एक्सिस पे पहले ब्रांचेस होंगे और फिर ब्रांचेस पे फ्लावर्स होंगे, राइट। सो इसका एक एग्जांपल है एमेरैंथस। सो सी दिस इज़ अ कंपाउंड स्पाइक, ये आपका मेन एक्सिस सेंटर वाला, उसमें से देन देयर इज़ दिस सेकेंडरी एक्सिस, सेकेंडरी ब्रांचेस निकलता है, एंड देन उसमें से देर आर ओवर दैट सेसाइल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। सो दीज आर सेसाइल फ्लावर्स, राइट। स्पाइक में क्या था, डायरेक्टली ये मेन एक्सिस पे यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट थे। अभी कंपाउंड में मेन एक्सिस पे पहले ब्रांचिंग हो गई और फिर ब्रांचिंग पे सेसाइल फ्लावर्स हो गए। सो दिस इज़ अ कंपाउंड स्पाइक। अब इसका एग्जाम्पल है एमेरैंथस। सो ये जो प्लांट है ये इसको फॉक्सटेल एमेरैंथस बोलते हैं, फॉक्सटेल प्लांट भी बोलते हैं, राइट। सो ऐसा आपने प्लांट शायद देखा भी होगा, ऑर्नामेंटल है। और हाँ, आप लोग वेजिटेबल्स में आपको जो कितनी सारी जो भाजी मिलती है उन सब का भी इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली एज यू सी, ये जो है ये मेन, ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये मेन एक्सिस है, उसमें से ये सेकेंडरी एक्सिस निकले और ये एकदम जो डार्क पिंक स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे, ये एक्चुअली सेसाइल फ्लावर्स है। क्योंकि ये सेसाइल है तो आपको बहुत कॉम्पैक्ट नज़र आता है, बहुत पास में नज़र आता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का स्टॉक नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट कंपाउंड स्पाइक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्पैडिक्स। सो स्पैडिक्स इज़ अ इन्फ्लोरेसेंस दैट हैज़ रैचेस थिक, मतलब इसका जो पेडंकल होगा वो बहुत थिक होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ थिक फ्लैशी एक्सिस having apetalous flowers which are sessile. So it is a kind of spike inflorescence. So let us understand the structure of a spadix. Spadix का structure कैसा होता है? This is a diagrammatic representation of spadix, right? So यहाँ पे जो rachis है, ये देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये rachis है और ये thick है, right? रैचेस, द स्पैडिक कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी एक्सिस। तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक्सिस जो होता है वो थिक और फ्लैशी होता है। हैविंग ए पेटालस फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के पास अपने खुद के पेटल्स नहीं होते। अभी आई होप कि सबको पता होगा पेटल्स क्या है। जैसे कि ये जो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ फ्लावर, उसका ये जो कलरफुल पार्ट होता है दैट इज़ अ पेटल, राइट। सो वैसे ही ए पेटालस मतलब कि जिनके पास अपना खुद का ऐसा पेटल नहीं है, तो इनमें जो फ्लावर्स होंगे वो ए पेटालस होते हैं विदाउट पेटल, एंड विच आर सेसाइल, और दूसरा के ये सेसाइल होते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, एक तरह का स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है। कैसे, वो हम समझते हैं, राइट। सो the main thing about spadix is that it is covered with one or more spathe bracts. So this whole pink structure that you see is a spathe, right? So this kind of inflorescence could be a very huge structure. ऐसा जो inflorescence होता है वो बहुत बड़ा structure होता है कितनी बार। For example बनाना प्लांट का भी जो फ्लावर होता है वो स्पेडिक्स होता है, राइट। सो वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी होता है और मोस्टली मोनोकॉट फैमिलीज़ में देखा जाता है, राइट। आई होप सबको पता होगा कि प्लांट्स में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। सो दिस बिलोंग्स मोस्ट, जो मोनोकॉट फैमिलीज़ होती है उसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। सो आई होप अब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ये जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है उसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। ये प्लांट शायद आप लोग ने देखा भी होगा। दिस इज़ एन एरम लिली, एरम फैमिली का प्लांट है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। सो उसका फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली एन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस इन्फ्लोरेसेंस में किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो सबसे बेस पे नीचे जो है वो फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं बेस पे,
ठीक है। देन उसके ऊपर वी हैव मेल फ्लावर्स, सो जस्ट अबाउट द फीमेल फ्लावर्स देर आर मेल फ्लावर्स, सो दीज आर द मेल फ्लावर्स, राइट। एंड देन above the male flowers, this is a sterile structure which is called spadix, इसको हम spadix बोलते हैं, right। ये like दिस इज़ अ बैरन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई मेल या फीमेल पार्ट नहीं होता, इसको स्पैडिक्स बोलते हैं, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पेथ बोलते हैं, ठीक है, पिंक वाला। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इस प्लांट में, ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये स्पैडिक्स है, और ये जो वाइट स्ट्रक्चर है ये स्पेथ है, राइट। सो स्पेथ क्या है? स्पेथ इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ ब्रैक्ट ओनली। जिनको नहीं पता कि ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट अगर आपने कभी कोई फ्लावर को ध्यान से देखा हो तो फ्लावर के नीचे एक बहुत छोटा ग्रीन कलर का लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये एक्चुअली ब्रैक्ट है जो बहुत बड़ा हो गया है, राइट। ब्रैक्ट इतना कलरफुल और ब्राइट हो गया है कि हमें लगता है कि ये फ्लावर है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ब्रैक्ट जिसको हम स्पेथ बोलते हैं। स्पेथ जो है पूरे फ्लावर को, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है। अभी देखो जैसे ये प्लांट है तो दिस इज़ अ स्पेडिक्स। अभी एक्चुअल फीमेल और मेल तो इसके भी अंदर है नीचे, सो यू कैन नॉट सी इट डायरेक्टली, राइट। सो दिस इज़ अ स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, राइट। अभी एक और चीज़ जो मुझे एक्सप्लेन करनी होगी दैट इज़ कंपाउंड स्पेडिक्स, राइट। आई होप कि स्पेडिक्स सबको क्लियर है कि फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है नीचे, उसके ऊपर मेल फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स है ये ए पेटालस है और सेसाइल है। ये एक तरह का स्पाइक है। जैसे मैंने कहा था कि स्पाइक क्या होता है, मेन एक्सिस पे सेसाइल फ्लावर्स, सो दीज आर सेसाइल फ्लावर्स, ए पेटालस। सो दिस इज़ अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, अ काइंड ऑफ स्पाइक। पर इसको हमने स्पाइक में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है ये, तो इसमें मैंने एक्चुअली इसको स्पाइक में एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है स्पाइक से अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्पेथ प्रेजेंट है, स्पेडिक्स प्रेजेंट है जो स्पाइक में नहीं होता, राइट। सो एक तरह का स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है बट मॉडिफाइड है, राइट। सो दिस इज़ अ सिंपल स्पेडिक्स। नाउ दिस इज़ अ कंपाउंड स्पेडिक्स, इसको कंपाउंड स्पेडिक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि देखो पीछे एक स्पेथ प्रेजेंट है, बोट शेप का स्पेथ प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच में से ये सेंट्रल एक्सिस आ रहा है और सेंट्रल एक्सिस में ब्रांचिंग हो गई, राइट। और ये जो ब्रांचिंग है इसमें सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया कंपाउंड स्पेडिक्स जहाँ पे मेन एक्सिस में ब्रांचिंग हो गई, बाकी सब पैटर्न सेम, राइट। सो अगर आप देखो तो ये जो प्लांट है दिस इज़ अ कोकोनट प्लांट। सो कोकोनट प्लांट और पाम फैमिली जो भी होती है, खजूर वगैरह, उनका इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स होता है, राइट। रैदर कंपाउंड स्पेडिक्स होता है, ठीक है। सो आई होप स्पेडिक्स सबको क्लियर है। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा द एक्सिस ऑफ स्पेडिक्स ब्रांचेस, तो जो मेन ब्रांच है उसमें और ब्रांचिंग आ जाती है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है कैटकिन। कैटकिन इज़ वेयर द मेन एक्सिस इज़ वीक एंड ड्रूपिंग। अब कैटकिन का मेन कैरेक्टर क्या है कि उसका जो मेन एक्सिस होता है वो वीक होता है। सो मेन एक्सिस वीक है तो वो अपना वेट नहीं ले पाता, जिसकी वजह से इट इज़ ड्रूपिंग। ड्रूपिंग मतलब अपने ही वेट पे गिर जाता है, मतलब पेंडुलस है। सो हियर द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सेसाइल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि यहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर टोटली डिफरेंट होंगे। जैसे हम कॉमनली क्या देखते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, दोनों एक ही फ्लावर में होता है। पर यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, फ्लावर्स
अलग अलग होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड आर सेसाइल, सेसाइल मतलब विदाउट स्टॉक। सो हियर वन मोर थिंग अबाउट कैटकिन्स इज दैट दीज आर डेसिडियस। अब डेसिडियस इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, आप लोग ने सुना भी होगा दैट देर आर डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसे फॉरेस्ट जिनका हर साल एक बार पूरे फॉरेस्ट के ट्रीज़ के पत्ते गिर जाते हैं तो उसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। गुजराती में ऐसे फॉरेस्ट को पानखर बोलते हैं, राइट, पानखर फॉरेस्ट बोलते हैं। पानखर मतलब पत्ते गिर जाना, राइट। सो कैटकिन एक तरह का डेसिडियस है। क्यों? क्योंकि कैटकिन जो इन्फ्लोरेसेंस है इट एक्चुअली ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम द प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है या तो प्लांट में से जब इन्फ्लोरेसेंस मैच्योर हो जाता है तो वो प्लांट में से गिर जाता है, लाइक डेसिडियस फॉरेस्ट ट्री के पत्ते जैसे गिर जाते हैं वैसे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस भी गिर जाता है, इट ड्रॉप्स ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डेसिडियस, राइट। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ कैटकिन। सो ये देखो, दिस इज़ अ मेन एक्सिस, इट इज़ पेंडुलस, इट इज़ वीक एंड एज इट इज़ वीक इट इज़ ड्रूपिंग, नीचे की तरफ गिर जाता है, राइट। एंड देर आर सेसाइल फ्लावर्स, सो इफ़ यू सी दीज आर सेसाइल फ्लावर्स विदाउट स्टॉक. Now these are found in Amantiferous family, right, and these are usually called pendulous. Usually pendulous होता है, but there are exceptional cases. exceptional cases है जहाँ पे sometimes catkin जो है वो erect भी होता है, मतलब straight भी होता है, जैसे कि female catkin of Salix, right. So we can understand this with this photograph. This is of Salix flower, right. Salix के flowers है, ये जो है ये मेल फ्लावर है, ये जो है ये फीमेल फ्लावर है. तो मेल फ्लावर अगर आप देखो तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है, राइट. सो दिस इज़ अ पेंडुलस कैटकिन. एंड फीमेल फ्लावर अगर आप देखो तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली पेंडुलस, इट कैन स्टिल बेयर इट्स वेट. सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेट, right. So this is female catkin, yes, and this looks very small because the flowers are sessile. So as the flowers are sessile you cannot differentiate them completely, right. So this is it about catkin. एंड एज जितने भी एमेंटिफेरस प्लांट्स होते हैं उसमें कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, तो कैटकिन को एमेंटम इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, राइट. तो कैटकिन का दूसरा नाम है एमेंटम. ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ कोरिम्ब. सो दिस इज़ अ कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस. सो हियर द मेन एक्सिस इज़ नॉट इलोंगेटेड लाइक रेसिम. अब यहाँ पे जो है मेन एक्सिस ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट एक्सिस जैसा रहता है. देन लोअर फ्लावर्स हैव लॉन्गर पेडिसेल्स. सो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, नीचे के जो सबसे नीचे वाले फ्लावर हैं उनका पेडिसेल सबसे लंबा है. द लोअर फ्लावर्स हैव लॉन्गेस्ट पेडिसेल्स, मतलब स्टॉक सबसे लंबा है. और अपर फ्लावर्स हैव शॉर्टर स्टॉक, ऊपर के जो फ्लावर्स हैं उनके स्टॉक छोटे हैं, राइट. सो this is because all the flowers have to come at same level. तो कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे फ्लावर्स को एक ही लेवल पे आना है, तो वो लेवल को मेंटेन करने के लिए there is upper flowers that have shorter stalk and lower flowers that have longer stalk or longer pedicels, right. So example of such inflorescence Arcacia siamia, candy tuft and wallflower. So this is actually a candy tuft flower, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है मेन एक्सिस है. अभी आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला फ्लावर है इसका स्टॉक ज़्यादा लंबा है,
ठीक है। अब ये ऊपर वाले फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, इनका स्टॉक बहुत छोटा होगा, यहाँ से जॉइंड होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ। सो दीज इज़ अ कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैंडी टफ्ट फ्लावर एंड दिस इज़ बेसिकली टू मेंटेन अ फ्लैट टॉप। अगर आप देखो तो इसका जो टॉप है दैट इज़ अ फ्लैट टॉप, राइट। सो दिस इज़ अ कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस. Now we move towards the understanding of the next inflorescence, which is a spikelet. So basically एक spikelet inflorescence जो है मेन पार्ट उसका ये है, राइट। सो स्पाइकलेट में मेनली 1 to many flowers are present in a spikelet. अब जैसे ये एक स्पाइकलेट है तो एक स्पाइकलेट में या आइदर एक फ्लावर प्रेजेंट होगा या तो ज़्यादा फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे. सो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के कुछ मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं जो जानना ज़रूरी है, जैसे कि देर आर 2 ग्लूम्स प्रेजेंट एट द बेस. सो 2 ग्लूम्स प्रेजेंट है. ग्लूम इज़ एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द हस्क ऑफ द प्लांट, राइट. सूखने के बाद वो हस्क बन जाते हैं, ड्राई ब्राउन स्ट्रक्चर बन जाते हैं. सो दीज आर द ग्लूम्स. सो दिस इज़ अ लोअर ग्लूम एंड ये क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है सो दिस इज़ अ अपर ग्लूम, राइट. देन देर आर नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स. द लोअर ब्रैक्टियोल इज़ कॉल्ड लेमा. ये जो सबसे नीचे वाला ब्रैक्टियोल है इसको लेमा बोलते हैं, और ये थोड़ा सा जो ऊपर है उसको पैले बोलते हैं. अब आप लोग को क्वेश्चन हो रहा होगा कि ब्रैक्टियोल क्या है, क्योंकि ब्रैक्ट तो समझ गए. व्हाट इज़ ब्रैक्ट? ब्रैक्ट मतलब जो एकदम छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के बेस पे, तो उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं. पर ब्रैक्टियोल क्या होता है? वो ब्रांच जो फ्लावर को बेयर करता है. सो ये ब्रांच जो है इस पे फ्लावर प्रेजेंट है, तो इस ब्रांच पे जो ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसको हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं. सो इस ब्रांच पे फ्लावर है तो यहाँ पे जो ब्रैक्ट है उसको हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ लेमा एंड दिस इज़ अ पेला. दिस इज़ अ लोअर bracteole and this is an upper bracteole. Then flowers and glooms are arranged in 2 opposite rows. So यहाँ पे flowers और glooms का arrangement जो होता है वो opposite होता है, मतलब opposite arranged होते हैं. And ब्रैक्टियोल का काम क्या होता है कि वो फ्लावर को enclose करके रखता है. Each flower is enclosed by lemma and पैले. सो लेमा एंड पैले मिलके फ्लावर्स को अंदर एनक्लोज करके रखते हैं. सो ये सिंगल फ्लावर अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो दीज 2 आर ग्लूम्स. दिस इज़ लोअर ग्लूम एंड अपर ग्लूम. दिस इज़ लेमा, दिस इज़ पैले एंड दिस इज़ द फ्लावर, राइट. सो दिस इज़ बेसिकली द येलो स्ट्रक्चर दैट यू see are the stamens, right. So this is a stamens. This is stamen. So see, this is a inflorescence of a rice plant. So if you can see very ध्यान से अगर देखोगे तो here ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस, ये जो बाहर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ये मेल फ्लावर्स है, एंथर्स है, राइट. सो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं एंड ये किसके अंदर प्रेजेंट है? लेमा और पहले इसको एनक्लोज करते हैं. दिस इज़ अ राइस इन्फ्लोरेसेंस, राइट. सो दिस इज़ अ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस. अब ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस है ये मेनली कौन सी फैमिलीज़ में, कौन से प्लांट्स में देखा जाता है? दीज आर मोस्टली फाउंड इन ग्रामिनी फैमिली, साइपरेसी फैमिली. ग्रामिनी और साइपरेसी दोनों ही ग्रास फैमिलीज़ हैं. जितने भी आप ग्रासेस देखते हो वो सब इन फैमिलीज़ में आते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ग्रासेस हैव स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस. तो इसमें आपके सारे फूड ग्रेन्स भी आ गए, वीट आ गया, मेज़ आ गया, राइस आ गया, ये सब जो है ये स्पाइकलेट्स हैं, राइट.
और स्पाइकलेट को दूसरा टर्म जो देते हैं, जो दूसरा वर्ड देते हैं, वो है लोकस्टा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोकस्टा. नाउ so this is a spikelet inflorescence. It has stamen. In the middle it has pistil, मतलब female reproductive organ. And this is a pedicel. तो ये जो है ये pedicel है. Now this spikelet inflorescence, the ultimate inflorescence is actually very compound and complex. तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट देखा जाता है. तो तीन अपने जो मेन प्लांट्स हैं, अगर हम उसमें अरेंजमेंट देखें, एक राइस में, then second in wheat and third in maize. Let us understand the spikelet inflorescence in these three, which is rice, wheat and maize. So in rice, each spikelet is composed of one flower only. राइस में एक स्पाइकलेट में एक ही फ्लावर होता है, राइट. एंड होल इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच्ड लाइक अ पेनिकल. और पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें ब्रांचिंग पेनिकल की तरह होगा. अब आप लोग याद करो कि पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस क्या था. पेनिकल एक तरह का रेसीम इन्फ्लोरेसेंस था. रेसीम में क्या था, मेन एक्सिस प्रेजेंट था, उसमें स्टॉक्ड फ्लावर्स थे. सो पेनिकल क्या था, कंपाउंड रेसिम था, मेन एक्सिस प्रेजेंट थे, उसमें ब्रांचेस थे और ब्रांचेस में स्टॉक फ्लावर थे. सो दिस वाज एक्चुअली अ पेनिकल, राइट. सो राइस का जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो एक्चुअली पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस जैसा दिखता है. सो बेसिकली ये राइस का इन्फ्लोरेसेंस है और ऐसा दिखता है. मेन एक्सिस आ गया, सेकेंडरी ब्रांचेस आ गए और उसमें ये जो है ये स्टॉक्ड फ्लावर्स आ गए, राइट. सो दो इट लुक्स लाइक अ पेनिकल, ये एक पेनिकल की तरह दिखता है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू पेनिकल. इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रू पेनिकल. एंड since it looks like panicle, these are called as panicle of spikelets. क्योंकि ये panicle जैसा दिखता है तो इसको हम panicle of spikelets बोलते हैं, right. Now we move towards the understanding of wheat inflorescence. Now here each spikelet is multi-flowered. राइस में क्या था, एक स्पाइकलेट में एक ही फ्लावर था. वीट में एक स्पाइकलेट में बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. These are born on an unbranched axis. तो अब यहाँ पे एक्सिस में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है. And this looks like a compound spike. स्पाइक या तो कंपाउंड स्पाइक जैसा दिखता है. So this is a compound spike. और अगर स्पाइक हो तो मेन एक्सिस पे ही सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. तो this is a wheat inflorescence. एक सिंगल अनब्रांच्ड एक्सिस है, ठीक है, और उस पे ये जो है ये सब छोटे छोटे सेसाइल फ्लावर्स है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हीट इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइक, राइट. बट व्हीट की अब तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. तो बहुत सारी वेराइटीज़ में कंपाउंड स्पाइक भी प्रेजेंट है. अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखे जाते हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेज. मेज़ मतलब कि आपका मकाई का प्लांट, राइट. सो यहाँ पे द मेल इन्फ्लोरेसेंस बेयर्स पेयर्ड स्पाइकलेट्स इन पेनिकल एंड द फीमेल स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड इन स्पेडिक्स. अब यहाँ पे मेल इन्फ्लोरेसेंस और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होते हैं. तो मेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पेनिकल फॉर्म में होते हैं एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पेडिक्स के फॉर्म में होते हैं. सो इफ़ यू सी दिस इज़ अ मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज प्लांट, राइट. तो अगर आप इसको देखो तो ये पेनिकल जैसा लगेगा. बीच वाला मेन एक्सिस है, उसमें ब्रांचेस आ गए, ब्रांचेस में फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है. अब फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ये है. सो आप लोग जो मकाई खाते हो दैट इज़ एक्चुअली अ फीमेल पार्ट ऑफ द मेज प्लांट, राइट.
तो फीमेल पार्ट होता है मेस प्लांट का. सो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ स्पेडिक्स. स्पेडिक्स में क्या था याद करो, तो एक सेंट्रल एक्सिस था, सेंट्रल स्पेडिक्स था, उसमें सेसाइल फ्लावर्स अरेंज्ड थे. तो ये जो दाने हैं दीज आर सेसाइल फ्लावर्स एंड दीज आर कवर्ड बाय अ स्पेथ. सो ये जो अब आउटर कवरिंग है ये एक्चुअली स्पेथ है, राइट. सो फीमेल स्पाइकलेट्स आर स्पेडिक्स and male flowers are in panicles, right. So this is about spikelet inflorescence. Now we move towards the understanding of umbel inflorescence. Here the axis is suppressed. मतलब जो मेन एक्सिस है उसमें एक सप्रेशन आ जाता है, मतलब रोक आ जाती है. सो इफ़ यू सी दिस इज़ एन अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, तो आप अगर देखो तो ये जो मेन एक्सिस है ये यहाँ पे रुक जाता है. तो रोकता कौन है? फ्लावर का डेवलपमेंट रोकता है. सो दिस इज़ एन सप्रेस्ड एक्सिस. ऑल फ्लावर्स अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द टॉप. तो इफ़ यू कैन सी what happens here is that the long axis grows to a certain point and at that point from a common point all the flowers will start growing. तो यहाँ पे common point से सारे flowers grow होने लगते हैं. तो umbel inflorescence ऐसा दिखता है, right. So क्योंकि flowers grow होने लगते हैं तो जो main axis है वो suppress हो जाता है, मतलब रुक जाता है. So here axis is shortened टू नील, मतलब ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक्सिस बिल्कुल छोटा हो जाता है. फ्लावर्स हैव स्टॉक इक्वल इन लेंथ, लुक्स लाइक फॉर्मिंग क्लस्टर्स. सो फ्लावर्स जो हैं सबके आप अगर स्टॉक देखो, पेडिसेल देखो, तो दीज आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ. तो ये सबकी लेंथ सेम है, राइट. एंड दिस फॉर्म्स अ क्लस्टर. तो एक क्लस्टर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बनाता है. एंड दिस द सेंटर वन इज़ द यंगेस्ट फ्लावर. साइड वाले जो है वो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे. सो यंगेस्ट फ्लावर इन द सेंटर, बीच में जो सबसे यंग फ्लावर है वो बीच में आएगा. सो दीज हैव इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट. नाउ इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स जो है वो समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैक्ट क्या है. तो ब्रैक्ट, एज आई टोल्ड, इट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ और स्केल, टिपिकली स्मॉल विथ अ फ्लावर और फ्लावर क्लस्टर. सो ब्रैक्ट जो है एक मॉडिफाइड लीफ और स्केल है. तो अगर आप यहाँ पे देखो ये जो छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ये ब्रैक्ट है, राइट. इट इज़ वेरी स्मॉल विथ अ फ्लावर. तो फ्लावर के साथ होता है और फ्लावर क्लस्टर के एक्सिल में होता है, मतलब फ्लावर क्लस्टर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ अ ब्रैक्ट. सो देन व्हाट इज़ एन इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट? तो इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट क्या होता है? तो ब्रैक्ट्स दैट अपीयर इन अ व्हर्ल सबटेंडिंग एन इन्फ्लोरेसेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एन इनवॉल्यूकर. तो ऐसे ब्रैक्ट्स जो एक इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ प्रेजेंट है वर्ल में, मतलब सर्कल में, तो उसको हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं या तो इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स बोलते हैं. सो ऐसे ब्रैक्ट्स जब चारों तरफ सर्कल में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूकर, राइट. सो दिस इज़ एन अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस. अब ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस जो है दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दिस इज सिंपल अम्बेल एंड कंपाउंड अम्बेल, राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज सिंपल अम्बेल. सो द स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा वो सिंपल अम्बेल है. सो दिस इज़ अ सिंपल अम्बेल. द मेन एक्सिस डायरेक्टली बेयर्स द फ्लावर. यहाँ पे मेन एक्सिस जो है उस पर डायरेक्टली फ्लावर्स बन जाते हैं. सो दिस इज़ अ सिंपल अम्बेल. एग्जाम्पल्स आर सेंटेला एंड वाइल्ड कोरिएंडर. कोरिएंडर जो आपकी धनिया फैमिली होती है, कोथमीर, वो प्लांट है, उसमें इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, राइट. सो दिस इज़ अ सिंपल अम्बेल. सब एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स आके ऐसे अम्ब्रेला जैसा शेप बनाते हैं, राइट. एंड दिस इज़ अ कंपाउंड अम्बेल.
सो कंपाउंड अम्बेल में क्या होगा कि व्हेन द एक्सिस ऑफ एन अम्बेल ब्रांचेस, अब ये जो मेन एक्सिस है इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी और फिर उस ब्रांचेस पे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, सो देन दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड अम्बेल, राइट. सो दीज आर मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस लाइक कोरिएंडर, फेनिल, क्यूमिन, कैरेट्स. तो आपके जितने भी स्पाइसेस हो गए जैसे धनिया, फेनिल मतलब क्या बोलते हैं मुझे, हाँ वरियाली, राइट. फेनिल इज़ वरियाली एंड क्यूमिन इज़ जीरा, राइट. सो ऑल ऑफ दिस स्पाइसेस दे हैव कंपाउंड अम्बेल एंड इवन द कैरेट्स हैव कंपाउंड अम्बेल. एंड क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल जो है अलग होता है और इस इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे there is a bifurcation of a separate family which is called umbelliferae. So umbelliferae family में वो सारे plants आएंगे जिनमें umbel inflorescence present होता है. So all the plants that have umbel inflorescence belongs to the family umbelliferae. Now here involucre of secondary umbels are called involucres. So as I told, what is an involucre? The circle of bracts present around the flower is called involucre, and this involucre when present in secondary umbel, so this is a secondary umbel. तो यहाँ पे जो bracts present होंगे उसको बोलते हैं involucres. अब अपने मूव करते हैं लास्ट, no not last, second last. This is capitate inflorescence, right. So capitate inflorescence is where the rachis is suppressed, मतलब कि rachis पे रोक लगाने की कोशिश करते हैं. So here there are large number of sessile flowers that grow from the suppressed top. तो suppressed area से बहुत सारे sessile flowers grow करते हैं and this looks like a globo structure. तो इतने सारे sessile flowers एक साथ होते हैं कि उनका structure globose लगता है. So if you see, this is acacia plant. अकेशिया प्लांट का फ्लावर है. ये जो ग्लोबो स्ट्रक्चर है ये कैपिटेट है, राइट. कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस है. ये रैचेस यहाँ पे बहुत सप्रेस्ड है. सो ये जो येलो स्ट्रक्चर बना ये इसमें खुद एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो सब मिला के ऐसा येलो राउंड स्ट्रक्चर बनता है. सो दिस इज़ अकेसिया प्लांट and this is a very well known plant called Mimosa pudica. Mimosa pudica is the plant which you all know as touch me not plant, जिसके leaves अगर आप touch करो तो वो बंद हो जाते हैं, right. So this is touch me not plant and इसका ये जो inflorescence है, this is a capitate inflorescence where बहुत सारे sessile flowers है. ये जो आपको दिख रहे छोटे छोटे, these are flowers arranged on a suppressed rachis. Now the next type of inflorescence, the last one is capitulum. Capitulum is also called anthodium or head, right. So rachis takes the shape of convex receptacle which is flattened. What happens in capitulum is that rachis जो है, peduncle जो है, it takes the shape of convex receptacle. वो एक receptacle का shape लेता है जो convex होता है. convex मतलब something that has an outer edge of a circle. सर्कल का जो आउटर कर्व होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर, उसको कन्वेक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जो रिसेप्टिकल बनता है उसको कन्वेक्स रिसेप्टिकल बोलते हैं. तो पेडंकल जो है इट फॉर्म्स अ कन्वेक्स रिसेप्टिकल विच इज़ फ्लैटेंड. नाउ फ्लोरेट्स, कैपिटुलम, in capitulum florets are arranged over it in a centripetal order, right. So this is a diagrammatic representation of capitulum. So this is the convex
रिसेप्टेकल। सो यहाँ पे पेडंकल होगा और पेडंकल एक्चुअली बन गया एक रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल मतलब ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को बेयर करती है, राइट। सो दिस इज़ अ रिसेप्टेकल। इसके ऊपर ये फ्लावर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे बीच में ये ग्रीन जो है वो ब्रैक्ट्स है, राइट। सो दीज आर फ्लोरेट्स अरेंज्ड ओवर इन अ सेंट्रीपिटल ऑर्डर। सेंट्रीपिटल ऑर्डर मतलब कि बीच में अरेंजमेंट है, राइट। सो दिस इज़ अ कन्वेक्स रिसेप्टेकल। दीज आर द फ्लावर्स। एट द बेस इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट इज़ प्रेजेंट। इसमें भी बेस पे इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट होंगे एंड एवरी इंडिविजुअल फ्लावर हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल ब्रैक्ट। तो हर एक जो फ्लावर है उसका खुद का भी अपना खुद का ब्रैक्ट होगा। नाउ two things that we are going to learn about capitulum inflorescence is ray florets and disc florets. शायद आप लोगों ने अपने previous standards में भी पढ़ा होगा, but in very short we are going to understand what are ray florets and disc florets of capitulum. So capitulum are mainly of two types, heterogamous capitulum and homogamous capitulum. So heterogamous capitulum has two parts, ray florets and disc florets. So ray florets and disc florets can be best understood with the sunflower plant, right. So this is a sunflower plant flower, right. This is a flower of sunflower plant. And what are ray florets? These are the marginal flowers. margin में जो flowers हैं उनको हम ray florets बोलते हैं. These are star shaped. Whereas सेंटर में जो फ्लावर है उसको हम डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं एंड दीज आर ट्यूब्यूलर, ये ट्यूब जैसे होते हैं. अब रे फ्लोरेट्स जो है दीज आर स्टेराइल, मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट दिस इज़ मेनली फॉर अट्रैक्शन. सो ये पोलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए होता है, राइट. वेरेज जो बीच वाले हैं फ्लावर्स वो एक्चुअल फ्लावर्स हैं जिसमें स्टेमन प्रेजेंट होता है, राइट. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे होता है और पोलिनेशन होके फिर फर्टिलाइजेशन बाद में इन फ्लावर्स की वजह से होता है, ठीक है. सो दिस इज़ द मेन फ्लावर, द ट्यूब्यूलर वंस. ये तो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होता है, राइट. देन homogamous capitulum is all the flowers are either ray florets or disc florets. So homogamous कैपिट्यूलम में सारे फ्लावर्स आइदर रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं. सो द एग्जाम्पल इज़ क्राइजेंथेमम्स. सो क्राइजेंथेमम्स जो फ्लावर्स हैं ये मोस्टली बुके फ्लावर्स होते हैं. जो जितने भी बुके में फ्लावर्स होते हैं वो आजकल यही होते हैं, क्राइजेंथेमम्स. अब आप इसमें देखो तो सिर्फ या तो रे फ्लोरेट्स, सिर्फ या तो डिस्क फ्लोरेट्स प्रेजेंट होंगे. सो मतलब ये जो फ्लावर है इसमें सिर्फ रे फ्लोरेट्स प्रेजेंट है, देर आर नो डिस्क फ्लोरेट्स. तो ऐसा कैपिट्यूलम जहाँ पे या तो सिर्फ रे फ्लोरेट होगा या तो सिर्फ डिस्क फ्लोरेट होगा उसको कैपिट्यूलम बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ इट अबाउट रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस. अभी तक जो हमने किया वो रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस है. अब हम आगे जो करेंगे वो होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बट वो हम आज कवर नहीं करेंगे. दैट वी वुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आई होप कि आप लोग को सबको क्लियर हुआ होगा रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस. बट अगर कुछ भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, राइट. So if you like the content of the channel, please subscribe Funful Life and hit the bell icon to stay updated. Thank you.